जैसे कोई हमारी कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता और उस समय हम भजन में बैठे और उस समय ध्यान आया कि यार कितनी कठोर कठोर बातें कही, कैसी कैसी हमने आज्ञाएं दी, लेकिन कभी दोष दर्शन नहीं किया, कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं। हृदय शीतल हुआ, ट्रांसफर हो गया, गुरु के हृदय से कृपा ट्रांसफर हो गई, उसका उत्थान शुरू हो गया, लौकिक पारलौकिक दोनों उत्थान शुरू हो गए। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु आज्ञा के लिए ललचाए कि कभी गुरुदेव हमको कोई आज्ञा दे दे। सत्संग सार्वजनिक होता है, उपदेश पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव की पर्सनल होती है। उसमें उपदेश आपके लिए पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव के लिए पर्सनल होती है। गुरुदेव अपनी मन चाही बात कहे कि ऐसा तुम करो, बस हमको प्राणपन से उनकी आज्ञा पे लग जाना चाहिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने साहब की सेवा है। एक बार किसी महापुरुष से उनके बेटे ने कहा कि एक शिष्य भी थे, तो बेटे ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं, पर आप हमें उतना प्यार नहीं करते जितना आप शिष्य को प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा आपको, तो आप क्यों करते हैं इतना शिष्य को प्यार, क्या बात है? उनका इस बात का उत्तर तो फिर देंगे। तुम ऐसा करो, हमारे बैठने के लिए चबूतरा बनाओ। और शिष्य से कहा तुम इस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाओ। दोनों के चबूतरे बनाए प्रयास करके, शाम तक कहा बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं, बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया बनाओ, फिर बनाया अच्छे से अच्छा एकदम सेट करके, कहा बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं। तीसरे दिन फिर आदेश किया, फिर बना, कहा बिगाड़ दो हमारी। पुत्र ने कहा आखिरकार आप चाहते कैसा है? रोज बनवाते हैं बिगाड़ देते, ये क्या है, क्या चाहते हैं आप? शिष्य से पूछा तुम्हारे अंदर कोई बात? बोले भगवान जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए। जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए, हम तो आपके सेवक हैं, आप जीवन भर बनाते रहिए बिगाड़। तो पुत्र से कहा समझ में आई ये बात, इसलिए प्यार करता। तो गुरु कृपा पात्र वही हो सकता है जो आज्ञा पर समर्पित है। जी, वचनम करिष्यामि। पात्रता भी तो होनी चाहिए उतनी, जैसे गुरु कृपा कर रहा है। पात्रता आ जाती है ना, पात्रता बनाई जाती है, पात्रता बनाई जाती है। जैसे आपको 100 ग्राम रस देना है तो 100 ग्राम की पात्रता आपको बनाई जाती है, वो स्वयं में थोड़ी होती है, स्वयं में थोड़ी होती है, पात्रता बनाई जाती है। जिस समय गुरुदेव कृपा दृष्टि से देख लें कि इसको ये बनना है, बस वो बन जाएगा, उसमें वो सारे गुण जागृत हो जाएंगे, दैवी संपदा जागृत हो जाएगी। हम आपको अपने गुरुदेव की बात बताते हैं। एक बार गुरुदेव ने, हमें लगा कि मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तुम चलो तो तुम्हारे सामने फूलों की वर्षा हो, लोग वाह वाह करें, लोग दंडवत करें, भीड़ पीछे घूमे, कुछ संत एकत्रित हों, ऐसा नहीं ठीक रहेगा, गुरुदेव ने कहा। तो हमें लगा हमारे अंदर कोई मान की इच्छा है, सम्मान की, तो उसी को गुरुदेव कह रहे हैं। तो महाराज जी ये कभी नहीं चाहिए, सत्य आपसे कहता हूँ, मुझे कभी नहीं, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उनका नहीं, हमारी भी इच्छा है कि 1-2 ऐसे स्थान होने चाहिए जिसमें साधक रहें, क्योंकि साधकों की बड़ी अव्यवस्था है, आश्रमों में भजनानंदी साधकों के लिए व्यवस्था नहीं है। उनका महाराज जी यहाँ खाने को तो है नहीं, मांग कर खाते थे, और आप कहते आश्रम बनवाइए, उनका वो सब श्री जी कर देते। जो जो शब्द निकले थे वो शब्द महाराज जी के पूरे, जो श्रीमुख से निकला था वो सब योग्यता, वो सब व्यवस्था उनके वचनों से हुई है। हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साउंड प्रेमानंद है, लेकिन अंदर जो चिप लगी है ना, वो गुरुदेव है। अहंकार क्यों बना रहता है साधक में कि उसे पता है मेरा नाम सब कुछ गुरु ही करा रहे हैं, तो अहंकार ये निवृत्ति कैसे होगी इसकी? अहंकार तभी चला जाएगा जब वास्तविक पता है कि मेरे गुरुदेव का है। अब जैसे हम आपको 500 रुपए दें तो आपको 500 रुपए का अहंकार होगा क्या?
कोई पूछेगा आपसे कि आप तो 500 रुपये लिए हो, तो आपके भले बोलो ना, आपके मन में आ गया ये तो गुरुदेव का, मेरा तो है नहीं, तो अब आपको 500 रुपये का कभी आम नहीं होगा कि 500 रुपये मेरे, आपको लगेगा ये तो गुरुदेव की धरोहर है। तो ऐसे ही जब ये दिखाई दे कि भजन, साधना, वैभव, सम्मान, कीर्ति, ये तो सब गुरुदेव की है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, उन्होंने तो मुझे स्वीकार किया है, ये सब गुरुदेव। तो अहंकार कैसे आ सकता है? महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ, क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं, एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षु, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है, और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवे और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे, तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं और पहना के से देखते हैं और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और आज क्या पवाएं, आज चलो गुझियाँ बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें, मतलब जितना हम भाव कर सके। जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए, और हमारे ठाकुर जी गुजिया पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर, मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही। सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। अच्छे कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो क्या चाहती हैं? अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं।